नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोगों का द ज्ञान पॉइंट के एक और नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी एयरफोर्स की परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। तो अगर एक साथ फार्मूले हमको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, तो हम लोगों के लिए बहुत ही आसान मिलेगा और हम लोग एक नई अप्रोचिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे नंबर हम लोगों को गेन होंगे। अच्छे वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, आप लोगों ने नहीं देखे, अगर नए हैं तो जाके देख सकते हैं। और इन फार्मूलों को आप लोग साथ में नोट करिएगा। कई पेपरों का एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने ये पीडीएफ तैयार की है। हमको उत्कर्ष सर ने मौका दिया आपके चैनल में आने का, इसके लिए हम उनका बहुत सा आभार प्रकट करना चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फिजिक्स फार्मूले, और आप लोग अच्छे से देखिएगा इसको। प्रक्षेप का उड्डयन काल, प्रक्षेप का उड्डयन काल की अगर बात कर लें तो फार्मूला होता है T बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी। प्रक्षेप के तीन फार्मूले आप लोगों के होते हैं, उड्डयन काल, परास और ऊंचाई। ये तीनों फार्मूले में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इन तीनों फार्मूलों को नोट करिए और बहुत ही अच्छे से एकदम रट डालिए, कंठस्थ कर लीजिए फार्मूलों को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। प्रक्षेप का परास की बात कर लें अगर हम लोग, तो R बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। वहीं ऊंचाई की बात कर लें अगर हम लोग, तो H बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। अगर अब केंद्रीय बल की बात कर लें, सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो होता है F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r, या इसको दूसरे फॉर्म में कहना चाहें दूसरे रूप में, F बराबर mr ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं। अच्छा, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध के जो न्यूमेरिकल हैं वो आप लोगों को बहुत आते हैं पेपर में, तो उसकी हम नीचे ट्रिक दे रहे हैं। जितने भी अच्छे न्यूमेरिकल आज तक आए हुए हैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर्स में, सब हमने बना के रख दिए हैं। उत्कर्ष सर ने बनाए हैं। आज हमारा ये पहला वीडियो है आकाश मिश्रा का। इसके बाद जो फिजिक्स की वीडियो आएंगे वो आकाश मिश्रा ही प्रोवाइड करेंगे, और जो इंग्लिश की वीडियो आएंगे वो उत्कर्ष सर ही प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले 5वां नंबर लिखा हुआ है फार्मूला हम लोगों का, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है, तो P बराबर √2mk होता है। अगर इसको बात कर लें, यहाँ से K की बात कर लें, तो K बराबर P स्क्वायर अपॉन 2m होगा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी की अगर बात कर लें हम लोग, तो K बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लिए फार्मूला, और साथ में अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए, क्योंकि अगर हम लोग साथ में लिखेंगे और पीडीएफ तो हम दे देंगे, आप जाइए डाउनलोड करिए पीडीएफ से भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग हमारी आवाज़ सुनने के साथ साथ अपने फार्मूलों को लिखेंगे अपने नोट्स में, तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा, कहीं भूलेंगे भी नहीं। स्थितिज ऊर्जा की अगर बात कर लें तो वो होता है U बराबर mgh। वहीं अगर मोमेंटम ऑफ इनर्शिया जिसे कहते हैं जड़ आघूर्ण की अगर हम लोग बात कर लें, तो I बराबर mr स्क्वायर होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात कर लें तो F बराबर G m1 m2 अपन r स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो स्मॉल g बराबर G m अपॉन r स्क्वायर होता है। ये फार्मूला जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके पेपर में। इस फार्मूले से जरूर आपके पेपर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो थ्योरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आने की संभावना है। तो जितने को हमने लिए हैं फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 11 नंबर फार्मूला हमारा लिखा हुआ है कि पलायन वेग का फार्मूला क्या होता है, तो पलायन वेग जिसे कहते हैं इसकी वेलोसिटी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है, v e बराबर √2gr होता है। अगर पृथ्वी के लिए, जी हमने पृथ्वी के लिए लिखा है, अगर ये चंद्रमा की बात कर ले तो 2.4 होता है किलोमीटर पर सेकंड। मतलब पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा पे जो पलायन वेग होता है इसकी वेलोसिटी होती है बहुत ही कम होती है। तो आप लोग याद कर लीजिए कि पलायन वेग चंद्रमा पे ज़्यादा होता है कि पृथ्वी में ज़्यादा होता है, तो हम लोग कहेंगे पृथ्वी पे चंद्रमा की अपेक्षा पलायन वेग का मान ज़्यादा होता है। वो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे लड़की झूला में बैठी है, वो हट जाती है, अगर कोई पिंड के अंदर पानी भरा है उस पर छेद कर दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सब जितने भी आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, सब इसी फार्मूले से क्लियर होते हैं। T बराबर 2 पाई √L अपॉन जी। कूलाम बल की अगर हम लोग बात कर लें तो F बराबर K Q1 Q2 अपन r स्क्वायर होगा, जहाँ पे Q1 और Q2 आपके दो आवेश हो जाएंगे। गॉस का नियम की अगर हम लोग बात कर लें, गॉस थ्योरम की, तो होता है एप्सिलॉन E बराबर एप्सिलॉन r, मतलब पाई E बराबर एप्सिलॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट
इसको याद कर सकते हैं आप लोग। विलगित गोली चालक की धारिता क्या होती है? तो विलगित गोली चालक की धारिता से आप लोगों का न्यूमेरिकल बनता है पेपर में, और आप लोग देखेंगे अगर आप लोगों ने लगाया होगा इसके वाला प्रैक्टिस सेट, तो लगभग उसमें हर प्रैक्टिस सेट में ये वाला न्यूमेरिकल इंक्लूड रहता है। कौन सा? कि गोली चालक की धारिता का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ से एक रिलेशन यही बनता है, C प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ से बनता है। आपको धारिता का मान दे देगा और आपसे R का मान पूछ लेगा, तो हम लोग याद कर सकते हैं। और अगर पृथ्वी की बात कर लें तो होती है पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैरड होती है, ठीक है। अच्छा, अगर ओम के नियम की हम लोग बात कर लें तो होता है V बराबर IR। वहीं पे अगर प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध आ जाएगा तो क्या होता है? रो लिखा हुआ है हमारा, रो बराबर RA/L होता है। क्या हमने कहा? रो बराबर RA/L होता है। यहीं से अगर L बराबर कर सकते हैं, L बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ से फॉर्मूला आता है L बराबर RA/ρ होता है। तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। अच्छा, जितने भी वो संबंध होते हैं प्रोपोर्शनल वाले, कि यहाँ पे जो प्रतिरोधकता होती है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती पाती है, अर्थात जितनी लंबाई घटेगी उतनी ज़्यादा प्रतिरोधकता आपकी बढ़ेगी, या जितनी लंबाई बढ़ेगी उतनी कम प्रतिरोधकता घटेगी। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। व्हीटस्टोन सेट को अगर हम लोग बात कर लें तो होता है P/Q बराबर R/S होता है। इसका कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं? P/R कर देते हैं और Q/S कर देते हैं ना भाई ना। इसको याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर हम 19 नंबर के अगर फॉर्मूला की बात कर लें अपना, तो होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय भाव होता है W बराबर I²RT होता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जितने फार्मूले हमने लिखे हैं यकीन मानिए उनको अगर आप अपने नोट्स में इंक्लूड करते हैं और एक बार खाली पढ़ के चले जाएंगे पेपर में, तो आपके न्यूमेरिकल इसके बाहर नहीं आएंगे। बाकायदा जितने फार्मूले होते हैं उनकी बेसिक पता होनी चाहिए एकदम अच्छे से, एकदम उन जितने फार्मूले हम बताएंगे उन पे डीप नॉलेज अगर आपको होगा तो एक भी आप न्यूमेरिकल गलत नहीं करेंगे पेपर में। 50 फार्मूले बताएंगे, 25 हम इस वीडियो में कंप्लीट करवा रहे हैं। शक्ति की अगर हम लोग बात कर लें तो होता है P बराबर VI या I²R या V²/R होता है। तो देखिए 3 फार्मूले होते हैं पावर के, और तीनों में से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपके लगभग 7 से 8 सेट बनते हैं, ज़्यादा बन सकते हैं, तो उनमें इसी न्यूमेरिकल देंगे और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं फार्मूला वहाँ पे। अगर बायो-सेवर्ट का नियम की हम लोग बात कर लें तो होता है D बराबर KDL sin θ/R² होता है। एम्पियर का नियम कहें इसको या एम्पियर का परपथी नियम कहें, दोनों की बात एक ही होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। या तो एयरफोर्स में क्या करता है, आपको एम्पियर का परपथी नियम लिख के दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा नियम लगा हुआ है, किरचॉफ का, एम्पियर का, कूलाम का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहचानना होगा एम्पियर का नियम, तो उसका स्टेटमेंट भी याद कर लीजिएगा, और जो उसका नियम होता है मतलब एम्पियर साहब का, उनको भी याद कर लीजिएगा कि बंद लूप के अंदर जितने भी मतलब B/dl होगा उनका मतलब समाकल योग जो होगा μ0 ε I के बराबर होता है। गतिमान आवेश पर बल कितना होगा, तो गतिमान आवेश पर बल लगता है F बराबर कैपिटल F बराबर वेक्टर होता है, ये कैपिटल F बराबर QV×B या QVB sin θ इसको कह सकते हैं। 2 फार्मूले यहाँ से आते हैं। एक गतिमान आवेश पर बल आएगा, ध्यान सुनिएगा, एक गतिमान आवेश पर बल आएगा, एक धारावाही चालक पर बल आएगा। तो बच्चे इस फार्मूले में और इस फार्मूले में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए आवेश लिखा है, आवेश को आप लोग कण समझ सकते हैं। क्या हमने कहा, आवेश लिखा है तो आवेश को आप लोग कण समझ सकते हैं, और कण का वेग होगा, कण का वेग होगा तो यहाँ से कह सकते हैं QVB sin θ कर सकते हैं। अच्छा, अब चालक कह देंगे तो चालक का वेग नहीं होगा भाई, याद करने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं। तो चालक का वेग नहीं होगा, वेग नहीं होगा तो वहाँ पे V नहीं लगेगा, V नहीं लगेगा तो IBL sin θ हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले बहुत बनते हैं पेपर में और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दोनों फार्मूलों में। अगर हम लोग बात कर लें नेक्स्ट फार्मूले की तो होता है क्षण चुंबक का चुंबकीय गुण क्या होता है, कैपिटल M बराबर m/L। सेकंड वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा आज या कल में, तो आप लोग सेकंड वीडियो चाहेंगे तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। और ऐसे ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो हमारे उत्कर्ष सर का चैनल है। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो वो लाते रहेंगे और हम भी अब आ गए हैं चैनल में, तो हम भी आप लोग जितना हो सकेगा उतना आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाएंगे। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद जय भारत। और भाई एक बात याद कर लीजिए कि पहाड़ों से कूदना सीख लो यारों, वरना सदियां गुजर जाएंगी रास्ता बनाने में। ठीक है, अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद।